बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ गर्मियों का ज़बरदस्त सा मशरूब, यानी कि आज हम बनाएंगे आबशोला। इसको बहुत से लोग केरी का शरबत भी बोलते हैं, आबशोला भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम है। तो चले आए आप बनाते हैं आबशोला। देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप शोला के लिए 1 किलो कैरी ले ली है और देखें मैंने इसको ना इस तरह छोटे छोटे से पीस इसके काट लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी मिलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा किलो चीनी लगेगी, क्योंकि हमारी 1 किलो कैरी है। ठीक है, देखिए अब हम आधा किलो इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। ये अच्छी तरीके से इसका चीनी भी घुल जाएगी और ये गलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी और शामिल किया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1 चुटकी तकरीबन जर्दे का रंग मिलाएंगे। देखिए ये मैंने 1 चुटकी इसके अंदर जर्दे का रंग मिला दिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, तो फिर उसके बाद हमारा आबशोला तैयार हो जाएगा। देखें इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और जर्दे का रंग डालने से पहले मैंने इसको 15 मिनट पकाया था और जर्दा का रंग डालने के बाद हमें इसको 15 मिनट पकाना है। ठीक है, तकरीबन पूरा आधा घंटा हो गया है और देखें ये तकरीबन बहुत अच्छा सा गल चुका है। इसके अंदर मैंने आधा किलो चीनी डाली थी। अगर आपको चीनी थोड़ी सी और शामिल करनी है तो डाल लीजिएगा, क्योंकि बाज़ टाइम कैरी बहुत खट्टी आती है और बाज़ टाइम खट्टी मीठी आती है। और देखें अब मैंने इसके अंदर ये गुठलियाँ भी शामिल कर ली थी। जब ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए तो आप हाथों की मदद से इसका गूदा निकाल लीजिएगा। अब ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट की तरह बना लेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया था, कैरियाँ तमाम ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया और देखिए कितना अच्छा सा मिक्सचर तैयार हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है, आपको भी इसी तरह ब्लेंडर कर लीजिएगा और ये मिक्सचर इसी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको आबशोला बनाने का तरीका बताते हैं कि हम किस तरह बना के इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मैंने 1 गिलास ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून चीनी भी शामिल करूँगी। ठीक है, अगर आपको चीनी कम पीते हैं तो आप नहीं मिलाएं, अगर ज़्यादा पीते हैं तो आप मिला लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून आबशोला डालेंगे। आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। गर्मियों में बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी पिएं, ये बहुत ही मज़ेदार, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। आप अपने जायके के मुताबिक इसको डाल लीजिएगा, आपको कितना पसंद है, ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 3 टेबलस्पून डाल लें, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है। ठीक है, और चीनी भी मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप नहीं डालें चीनी। देखिए ये कितना अच्छा सा ये हमारा आबशोला तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे।